You are watching Unbound India. नमस्कार दोस्तों, अनबाउंड इंडिया में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल की बटन दबा दें। अनबाउंड इंडिया को मॉनेटाइज सपोर्ट भी करें। अकाउंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। क्या आप जानते हैं कि एक समय बलूचिस्तान भारत के साथ जुड़ना चाहता था। बात सन 1947 की है, 1947 की, जब भारतीय उपमहाद्वीप आज़ादी की ओर बढ़ रहा था। मगर एक इलाका था जो खुद को आज़ाद राष्ट्र घोषित कर चुका था, कलात रियासत, लेकिन वो कभी बन नहीं सका। यह है बलूचिस्तान की कहानी। एक अधूरा रिश्ता भारत से, एक अधूरी उम्मीद आज़ादी की। आपको बता दें, बलूचिस्तान कोई नया इलाका नहीं है। इसकी जड़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्राचीन भारत से जुड़ी हैं। हड़प्पा से लेकर मकरान तट तक व्यापारिक मार्ग चलते थे। बलोच लोग ब्राहुई और पर्शियन जनजातियों का संगम है। भारत के पश्चिमी दरवाजे पर बसे थे ये लोग। 17वीं सदी में उभरी कलात रियासत ने खुद को स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित किया था। ब्रिटिश काल में भी कलात को पूरी तरह नहीं जोड़ा गया, बल्कि प्रिंसली स्टेट विथ ट्रीटी राइट्स के रूप में ही रखा गया। यानी वो ब्रिटिश राज के अधीन जरूर था, पर अपने निर्णय खुद ले सकता था। 11 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की आज़ादी से ठीक पहले खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, हम ना पाकिस्तान में शामिल होंगे, ना ही भारत में, हम स्वतंत्र हैं। बलोच संसद दार उल अमरा ने मतदान द्वारा पाकिस्तान में विलय के प्रस्ताव को पूरी तरह ठुकरा दिया। भारत के कुछ नेताओं से संपर्क हुआ। कहा जाता है कि बलोच नेता भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते थे, लेकिन भारत की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव या सहायता नहीं की गई। फिर 1948 में पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना ने बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान में मिलाने का फैसला किया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना ने कलात पर हमला कर दिया। मीर अहमद यार खान को दबाव में आकर समझौता करना पड़ा। बलोच नेताओं ने इसे अवैध कब्जा कहा और संघर्ष शुरू हो गया। पहला विद्रोह 1948 में ही शुरू हुआ। तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान विरोध, विद्रोह और उत्पीड़न का प्रतीक बना हुआ है। बलोच जनता आज भी उस दिन को ब्लैक डे के रूप में याद करती है। जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, भारत ने हस्तक्षेप किया, एक नया राष्ट्र बना। लेकिन बलूचिस्तान के मामले में भारत मौन रहा। क्यों? क्या नेहरू सरकार अंतर्राष्ट्रीय तनाव नहीं चाहती थी, या भारत कश्मीर, हैदराबाद, बंगाल जैसी समस्याओं में इतना उलझा था कि बलोचों की आवाज़ सुन ही नहीं पाया? बलोच प्रवासी नेता कहते हैं, हमें भारत से उम्मीद थी और अब भी है। ये किस बलोच नेता ने कहा था? कमेंट करके बताइए। आज बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और संसाधनों यानी रिसोर्सेज से भरपूर प्रांत है।
गैस, सोना, समुद्री मार्ग सब कुछ है, फिर भी सबसे पिछड़ा, सबसे अस्थिर और सबसे पीड़ित क्षेत्र वही है। हर साल सैकड़ों बलोच युवा लापता हो जाते हैं मिसिंग पर्सन्स में। बलोच महिलाएं सड़कों पर हैं और बलोच नेता एग्जाइल में दूसरे देशों में पनाह लिए हुए हैं। भारत ने पहली बार 2016 में यूएन में बलोच मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाया, लेकिन क्या सिर्फ बयान काफी है? बलोचिस्तान और भारत का रिश्ता सिर्फ भूगोल का नहीं, यह इतिहास, सभ्यता और न्याय का भी है। क्या भारत अब भी मौन रहेगा या एक दिन ये अधूरा रिश्ता एक नई शुरुआत बन जाएगा? लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। स्टोरी को शेयर करें, लाइक करें। अगली किसी ऐसी ही स्टोरी में आपसे फिर मुलाकात होगी और देखेंगे भारत मेरी नज़र से।